हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर मिनी टेक्स्ट कैप्सूल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो पीपीएफ एट ग्लांस को ढेर सारा प्यार दिया और आपके बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेव टैक्स विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मंथली इनकम। इज इट पॉसिबल? यस फ्रेंड, इट इज पॉसिबल। अब कैसे पॉसिबल है ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, स्ट्रेटेजिकली हमें फाइनेंशियल प्लान करना है। सेकंड, अर्ली इन्वेस्टमेंट। और थर्ड, ध्यान रखिएगा, पैसा पैसा बनाता है। सो फ्रेंड्स, आज अपनी इस स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया है एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। पीपीएफ की तरह एनएससी इंडिविजुअल ओपन कर सकता है अपने नाम पे या माइनर चाइल्ड के नाम पे, बट इसमें खासियत यह है कि आप ये जॉइंटली भी ओपन कर सकते हैं, एनएससी ले सकते हैं पेरेंट्स, स्पाउस, किसी के नाम पे। टैक्स बेनिफिट की बात करूं, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। एटीसी में 1.5 लाख की लिमिट है। उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है स्टार्टिंग के 4 साल, वो भी एटीसी के लिए एलिजिबल है। केवल 5वें साल का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ टैक्सेबल है। एनएससी कौन इशू करता है? पोस्ट ऑफिस इशू करती है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, केवल 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख की लिमिट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करूं, 6.8% कंपाउंडेड होता है एनुअली। और गवर्नमेंट क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लेयर करती है, पहले हाफ ईयरली होता था। मैच्योरिटी 5 साल है। अब हम आते हैं इंटरेस्ट कंप्यूटेशन पे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, पहले साल आपको 6.8% से 6800% रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर, ध्यान देने वाली बात है, ना केवल आपको इस 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा बल्कि 6800 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। 5वें साल में आप ऑब्जर्व करोगे, ना केवल इस 1 लाख पे बल्कि पिछले चारों सालों का जो इंटरेस्ट है 30,000, इस पे भी मिलेगा। यानी कि 1,30,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, लगभग 9,000 के करीब। 5 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया लगभग 1,39,000 बन जाता है। चूंकि ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है, इसलिए एटीसी में ये इंटरेस्ट एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, पर 5वां साल आपका टैक्सेबल है क्योंकि उस साल आपको मैच्योरिटी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरेस्ट होता तो कंपाउंडेड एनुअली है, बट मिलता आपको मैच्योरिटी पे, उससे पहले नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, बेस हमने समझ लिया एनएससी के बारे में। अब हम चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की तरफ। ध्यान से समझिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है। आप ऑब्जर्व करोगे, इसके बाद कुछ भी जेब से नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना टिल रिटायरमेंट। अब मैंने एग्जांपल 1 लाख लिया है, आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट 20,000, 30,000, 50,000 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल 1 लाख का लिया था, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया। पहला साल जो आप रुपए जब जमा करोगे एनएससी के अंदर, 5 साल बाद वो मैच्योर होगा। इसी ढंग से 5वां साल में जो आप इन्वेस्ट करोगे वो 5 साल बाद आपका मैच्योर हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करोगे 1 लाख अब आपके बन गए 1,39,000। अब आपको नया जेब से कुछ रुपया नहीं निकालना, इसी में से 1 लाख रुपया री इन्वेस्ट करिए और देखिए आप हर साल एनुअल इनकम 39,000 की भी आपकी अब जनरेट हो चुकी है। सो दोस्तों, अगर मैं नटसेल में कहूं, केवल 5 साल आपको रुपए इन्वेस्ट करने। 6ठे साल से मैच्योरिटी पे आपके पास रुपए आएगा, उसको आप री इन्वेस्ट करिए, जो कि एटीसी में डिडक्शन मिलेगा इस पूरे 1 लाख का। उसके अलावा 39,000 फिक्स इनकम। और इंटरेस्ट की बात करूं, 4 साल का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एटीसी में। केवल 5वें साल का जो इंटरेस्ट है, जो हमने पहले भी कहा टैक्सेबल है, लगभग 9,000, वो आपका एवरी ईयर कुछ ना कुछ मैच्योर होगा, तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ टैक्सेबल भी अब हो जाएगा। या दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एक ही एफएक्यू है लेकिन बहुत शानदार है कि क्या ये सेम रूल हम टैक्स सेवर एफडी या म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं क्या? दोस्तों, यस, आप लगा सकते हो, बट आपको बस इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके प्रॉस कॉन्स क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि ये टैक्स सेवर है तीनों के तीनों, तो जो इनिशियल इन्वेस्ट करते हो 1.5 लाख रुपए तक सबका आपको एग्जेम्पशन मिलता है। एनएससी में रेट आपका 6.8% है, एफडी में 4 से 7% के बीच में रिटर्न है। म्यूचुअल फंड में मैं एवरेज बात करूं 12 से 15% रिटर्न निकाल देते हैं म्यूचुअल फंड। पर एक बात ध्यान रखना, ये मार्केट से लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, सो किसी साल आपका नेगेटिव में भी रिटर्न हो सकता है, तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें।
टैक्स, इस रिटर्न के ऊपर टैक्स की बात करूं, एनएससी हम बात कर चुके हैं। एफडी का जो इंटरेस्ट है वो पूरा टैक्सेबल है। म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, पर चूंकि ये 3 साल लॉक इन पीरियड है तो सारा आपका लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज ये है 1 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्पशन भी मिलता है। लॉक इन पीरियड की बात करूं, एनएससी एफडी 5 साल है, पर म्यूचुअल फंड 3 साल ही है केवल। रिस्क एनएससी एफडी में काफी कम है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, एनएससी आपको पोस्ट ऑफिस में जाके ही करवानी पड़ेगी, पर हाँ एफडी और म्यूचुअल फंड जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एक चीज, हाँ, ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, तो जब भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।